हाय गाइस, नमस्ते। आप सभी का मेरी चैनल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड सिटी पे स्वागत है। गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। गाइस, तो आज की हमारी रीडिंग है कि आप सचमुच में कौन हैं। आप सचमुच में रियली में किस तरह के पर्सन हैं, किस तरह के इंसान हैं, वही हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखी है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी डी, सेकंड पाइल है एफ और थर्ड पाइल है वी। ये तीनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से ये तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। आपको जो अल्फ़ाबेट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता हो, पसंद आता हो, इस तरह से आपको अपनी पाइल चूज़ नहीं करनी है। जिस पाइल के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस होता हो, वही पाइल आपकी रहेगी। अल्फ़ाबेट पसंद हो, इस तरह से आपको पाइल चूज़ नहीं करनी है। दूसरी बार कह रही हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मेरी चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो सब्सक्राइब के साथ जो ब्लू कलर का ज्वाइन बटन है उसके ऊपर आप प्रेस करेंगे तो आपको इसमें ऑप्शन मिलेंगे। ऑप्शन के साथ बेनिफिट भी लिखे हुए हैं, वो पढ़कर आप कोई भी एक ऑप्शन चूज़ करेंगे तो आप मेरी चैनल के मेंबर बन जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल 1 चूज़ की है डी, तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि आप सचमुच में कौन हो। और इसका मतलब ये भी होता है गाइस, डी और वो भी ब्लू में, तो आप अपने लाइफ में लोगों में जान पहचान आपकी बढ़े, आप फेमस हो, आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ो, बड़े इंसान बनो, इस तरह की आपकी सोच है। ओके, तो आप सचमुच में कौन हो? तो रियली में तो गाइस ये सब आपके सपने ज़रूर है, लेकिन आप सरल और सहज इंसान हो। ओके, इसका ये भी मतलब होता है। चलिए अब हम देखते हैं। 1 मिनट गाइस, इसको मैं यहाँ रखती थी। ओके, अब यहाँ से एक मेजर अरकाना निकालेंगे, इससे पता चलेगा कि रियली में आप कौन हो, आप सचमुच कौन हो। यूनिवर्स डिवाइन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सुपर, मेहनत हुआ। बॉटम ट्रैक हमारे पास से दी हैंगमैन। ओके, अब यहाँ से देखते हैं। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, तो बताइए कि वो सचमुच में कौन है। ओके, बाय द बुक, न्यू लाइफ। ओके, तो सोलमेट्स। ओके, और लास्ट कार्ड है अलेगअप। ओके, तो बॉटम ट्रैक हमारे पास से गाइस ऑर्फनेट। ओके, अब यहाँ से देखते हैं। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, तो बताइए कि वो सचमुच में कौन है। यूनिवर्स डिवाइन, एस ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ कप, व्हील ऑफ फॉर्च्यून फिर से अमेजिंग गाइस, द फूल, द सन, 3 ऑफ पेंटिकल,
2 ऑफ कप, 7 ऑफ कप, और इसका मतलब भी होता है 7 और 2 का मतलब होता है 9 और 3, और 7 और 3 का मतलब होता है 10। सुपर गाइस, सुपर। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो गाइस सचमुच में आप कौन हो, तो आपके लिए कहना चाहती हूँ कि आप एक बहुत ज़्यादा, पहला ही कार्ड व्हील ऑफ फॉर्च्यून का आया है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का मतलब भी यही है कि आपकी लाइफ में कितनी भी ज़्यादा स्ट्रगल आ जाए या फिर कितनी भी ज़्यादा आपको कोशिश करनी पड़े, मेहनत करनी पड़े, एफर्ट लगानी पड़े, तो इसके लिए आप एवर रेडी हो। आपके अंदर से एक एनर्जी हर पल रहती है, और वो एनर्जी आपको पूरी तरीके से मेहनतू बनाती है, पैशनेट बनाती है, जो भी चाहिए उसके लिए जुनूनी बनाती है, और जो भी आपको अपनी लाइफ में चाहिए इसके लिए आप पूरी तरीके से सरेंडर रहकर मेहनत करते हो। और यही जो क्वालिटी आपकी है वो बहुत ही कम लोगों में होती है। तो रियली में आप एक मेहनतू इंसान हो। ओके, आप अपने नीति नियमों का पालन करने वाले इंसान हो। आप अपने आप को कंट्रोल करना जानते हो, किस इंसान के साथ मुझे कितनी दूरी बनानी है, किस इंसान के साथ मुझे कितनी फ्रेंडशिप रखनी है, किस इंसान के साथ मुझे पार्टनरशिप करनी है या नहीं, किस इंसान को अपनी लाइफ में एंटर करने देना है या नहीं, किस इंसान के साथ मुझे एक नॉलेज बढ़ाने के लिए और मुझे बेस्ट फ्रेंड बनाने के लिए ये इंसान मेरे लिए पूरी तरीके से अच्छा है, तो मुझे मेरी लाइफ में वो चाहिए। इसके लिए भी आप एक जुनूनी हो। मतलब जो भी आपको अपनी लाइफ में चाहिए उसके एक मोरल वैल्यू को आप साथ में लेकर चलने वाले इंसान हो, और इस वजह से आप एक बैक टू बैक आगे बढ़ते हो। आप अपनी लाइफ को जीना जानते हो, और आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, किस तरह से जीना है, कितनी फ्रीडम मुझे अपने आप को देनी है, कितनी स्पेस मुझे अपने आप को देनी है, मेरी फैमिली को मुझे कितना वक्त देना है, मेरे फ्रेंड सर्कल में, वर्क प्लेस में मुझे कितना वक्त देना है, वक्त के हिसाब से चलने वाले इंसान हो, गोइंग विद द फ्लो में पूरी तरीके से चलते हो। आपकी लाइफ में एक छोटी अड़चन आ जाए, प्रॉब्लम आ जाए, तो उसका सॉल्यूशन लाने के लिए आपके पैर की चप्पल घिस जाए फिर भी आप कोशिश करते ही रहोगे, और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको नहीं मिल जाए तब तक कोशिश करते रहोगे। बड़ी प्रॉब्लम आ जाए तो उसके लिए बहुत ज़्यादा दिमाग लगाओगे, हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सोचोगे, हर रोज़ कुछ ना कुछ नए वीडियो से कुछ ना कुछ लर्न करोगे, अपना माइंड सेट बेस्ट करोगे, जिससे आप अपनी बड़ी प्रॉब्लम को एक अच्छे और सही तरीके से और अच्छे वे में सॉर्ट आउट कर सको, सुलझा सको। यही आपके अंदर है कि आप सचमुच में इस तरह के इंसान हो। आप एक बहुत ही अच्छे, आपके आसपास के लोगों के बेस्ट फ्रेंड हो, लॉयल हो, भरोसेमंद इंसान हो। दूसरे लोग आपके ऊपर भरोसा कर सकते हैं क्योंकि आपके अंदर जो जुनून है, पैशन है और कुछ करने की एक ललक है, वो लोग आपकी आँखों में, आपके चेहरे के एक्सप्रेशन में, हाव भाव में देख पाते हैं। इस वजह से बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में आपके ऊपर विश्वास करते होंगे और आपके पास बेस्ट फ्रेंड तरीके का ऑफ़र भी लेकर आते होंगे, लेकिन आप अपनी लाइफ में कुछ ही लोगों को एंटर करने देते हो और उनको अपना बेस्ट फ्रेंड बनाते हो। और आपकी अपनी फैमिली, आपके आसपास के लोग, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। इस वजह से उनके लिए तो आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और प्रोटेक्टिव नेचर वाले हो। आप सचमुच में इस तरह के इंसान हो कि आपके लिए, खुद के लिए कुछ करना पड़े तो रेडी हो, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना पड़े तो पूरी तरीके से रेडी हो। मैंने आगे ही कहा कि आपकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा हाई रहती है और वो हर बार रहती है। उसके लिए आपको दूसरे इंसान से एनर्जी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप अपने आप में ही एक सन हो, ब्राइट हो, हर
वक्त खिलखिलाने वाले इंसान, हर वक्त एक खुश रहने वाले इंसान हो। और यही आपकी एनर्जी आपको एनर्जेटिक बनाती है, मोटिवेट करती है, आगे बढ़ने में संतुलन लाती है, खुद को कंट्रोल रखने में आगे बढ़ाने में मदद करती है। और ये जो आपके कार्ड है वो भी बहुत ज़्यादा ब्राइट है, बहुत खूबसूरत। स्टार्टिंग में आपकी लाइफ इस तरह की थी, आप लोगों के साथ बातचीत करने के तौर तरीके सीख रहे थे, लोगों के अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे थे, अंडरस्टूड करने की कोशिश कर रहे थे। फिर आप धीरे धीरे उसके बाद आपकी लाइफ में एक फुलफिलमेंट आती चली गई, क्योंकि ये सब कुछ आपकी मेहनत की वजह से है। और लास्ट में कार्ड आया है सन और थ्री ऑफ कप, अमेजिंग। तो आप सचमुच में वन वर्ड्स में कहो तो आपके अंदर एक अच्छा विजडम है, बहुत ही खूबसूरत। वन वर्ड्स में कहो तो आप सचमुच में रियली में एक एनर्जेटिक पर्सन हो। और एनर्जेटिक पर्सन हर एक लोगों को, हर एक इंसान को पसंद आता है, क्योंकि आप किसी को भी मना नहीं करते हो। आपको लगे कि इस इंसान की बात नहीं सुननी चाहिए, इस इंसान का काम नहीं करना चाहिए, तो उससे आप कट ऑफ होना जानते हो। लेकिन आप अपनी एनर्जी को सही लोगों में, सही चीज़ों में, सही रिश्तों में, सही प्रॉब्लम में, उसमें ही अपनी एनर्जी को लगाना पसंद करते हो। तो आप सचमुच में एक एनर्जेटिक पर्सन हो, एनर्जी से भरे पर्सन हो, ऊर्जा से भरे पर्सन हो। लोग आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, लोग आपके जैसा बनना चाहते हैं। आप बेझिझक आगे बढ़ने वाली, डरे बिना आगे बढ़ने वाले इंसान हो। डर तो बिल्कुल भी नहीं है, हिम्मत से काम लेते हो, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, हिम्मत से काम लेते हो। ये जो क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आई है वो दो बातें कहती है गाइस, कि आप अपने आप को कंट्रोल करना जानते हो, आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए इसके लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर हो। दूसरी बात ये भी है कि आपके अंदर थोड़ा एटीट्यूड ज़रूर है, और वही एटीट्यूड आपको दूसरों से डिफरेंट बनाता है, अलग बनाता है। घमंड है आपके अंदर, लेकिन उस घमंड को सही तरीके से इस्तेमाल करना जानते हो। हैंगमैन की एनर्जी यही दिखाती है कि आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, कुछ भी मतलब कुछ भी। और ये ऑर्फनेट का कार्ड तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है कि आपको अपनी खुशी के लिए, अपनी एनर्जी के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप में ही बहुत कुछ हो, अमेजिंग पर्सन हो। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस पर्सन ने भी पाइल टू चूज़ किए एफ, तो इसका मतलब ये होता है कि आप सचमुच में ब्लू और फिर वो भी एफ, तो इसका मतलब यही है कि आप सचमुच में एक थोड़े मस्ती मजाक करने वाले, बिंदास, फ्रीडम आपको वो ज़्यादा पसंद है। लोगों के साथ इंटरेक्ट करना अच्छा लगता है, लेकिन कहीं हद तक ही, एकदम नहीं। और यही आपका जो एक बिंदास कूल जो एक पर्सनालिटी है वो लोगों को पसंद आती है। और सच में गाइस आप एक बिंदास और कूल होंगे, अपने आप को रखने वाले। ओके, चलिए अब कार्ड के थ्रू देखते हैं कि आप सचमुच में कौन हैं। यहाँ से हम एक मेजर अरकाना निकालेंगे, उससे से पता चल जाएगा कि आप सचमुच में कौन हो। ओके, द चैरियट, वेरी गुड। और बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है वर्ल्ड, सुपर। अब यहाँ से देखते हैं, ज़्यादा फिक्र नहीं करते हो, अपने आप में खुश रहना अच्छा लगता है आपको। यूनिवर्स, डिवाइन, पाइल टू, आप सचमुच में कौन हो। टिकटॉक, ओके, बाय द बुक,
फॉक इन द रोड। ओके, 1 मिनट गाइस। और लास्ट कार्ड है टाइम फॉर अ नैप। तो आपके लिए तो वक्त बहुत ज़्यादा कीमती है। सारे ही वक्त के ही कार्ड आए हैं गाइस। टाइम के ही कार्ड आए हैं, नॉट फॉर यू। अब यहाँ से देखते हैं आप सचमुच में कौन हो। यूनिवर्स डिवाइन पार्टी जिस किसी ने भी चूज़ की है तो बताइए कि वो सचमुच में कौन है। पहला कार्ड हमारे पास आया है द टावर। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, फिर से वक्त, द मैजिशियन, 7 ऑफ कप, द हर्मिट। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स और लास्ट कार्ड हमारे पास है डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो गाइस आप सचमुच में कौन हो, तो आप लोगों की बातें आपको लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि लोग क्या सोचते हैं मेरे बारे में। इस वजह से आप अपनी पर्सनालिटी को रियली में लोगों के सामने अच्छी दिखाने की कोशिश करते होंगे। मैंने आगे ही कहा आपके लिए कि आप एक बिंदास, कूल और फुर्तीले पर्सन हो, एनर्जेटिक हो, लेकिन अपनी धुन में रहना पसंद करने वाले इंसान हो। और आपके लिए वक्त बहुत ज़्यादा कीमती है। 24 आवर्स का सही तरीके से इस्तेमाल करना है, मतलब करना है। इसके लिए आपने अपने स्केड्यूल बनाया होगा, टाइम टेबल बनाया होगा और उस तरह ही से ही आप चलते होंगे। वक्त पे खाना खाना है, वक्त पे दवाई लेनी है, वक्त पे पानी पीना है, पानी पीने का वक्त भी आप निकालते होंगे। आपके लिए सब कुछ वक्त के हिसाब से ही चलना है। जो भी वर्क करना है, जो भी काम करना है, वो सब कुछ वक्त के हिसाब से ही होना चाहिए, ये आपका मानना है। और आपके अपने मोरल वैल्यू को आप इधर उधर नहीं होने देते हो किसी भी हिसाब से, किसी भी तरह। और आप सचमुच में आपकी लाइफ में कुछ इस तरह के लोग भी होंगे जो आपको नेगेटिव बनाने की कोशिश ज़रूर करते होंगे, लेकिन आप नहीं बनते होंगे, क्योंकि मैंने आगे ही कहा कि आप अपनी ही धुन में आगे बढ़ने वाले इंसान हो। तो आसपास क्या हो रहा है, किस चीज़ के लिए बातें हो रही है, उसके लिए आपको कुछ भी बेमतलब नहीं है। किसी भी तरह का फ़र्क नहीं पड़ता है आपके लिए। आपको सिर्फ अपने हिसाब से आगे बढ़ना है, चाहे दुनिया जो भी करती हो अपनी लाइफ में। आपको किसी की भी लाइफ में टांग नहीं अड़ानी है, बीच में नहीं आना है। बस आपको अपने रास्ते के ऊपर सीधे सरल तरीके से चलते जाना है। लेकिन कोई आपकी लाइफ में टांग अड़ाने के लिए आ जाए या बीच में पड़े तो वो भी आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसके लिए आप अपना एग्रेशन भी दिखा सकते हो, आप गुस्सा भी हो सकते हो। और आपको जब लगे कि मुझे अभी रुक जाना चाहिए, अभी कोई एक ख़ास फैसला स्पेशल चीज़ों को लेकर नहीं करना चाहिए, तो उस वक्त आप रुक जाते हो, थम जाते हो। मतलब आपके अंदर एक पेशेंस है, धीरज है, सब्र है। मैंने आगे ही कहा कि वक्त के हिसाब से चलना है। तो आपको लगे कि इस वक्त मेरा सही नहीं है, इस वक्त किसी भी तरह का डिसीज़न लेना सही नहीं है, तो तब आप डिसीज़न नहीं लेते हो। आपको लगता है कि अभी मुझे ऑन द स्पॉट डिसीज़न ले लेना चाहिए जिससे मेरी अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से निकल ना जाए, तो आप ऑन द स्पॉट डिसीज़न भी ले लेते होंगे। इस तरह का आपका सचमुच में आप इस तरह के ही इंसान हो गाइस। सचमुच में आपके लिए टावर का कार्ड पहला आया है। इसका मतलब ये भी होता है गाइस कि आपकी लाइफ में एक मेंटली, फिजिकली, सोशली और एक किसी भी तरह से आपकी लाइफ में ये जो, इसको मैं प्रॉब्लम भी कहूँगी और एक पॉजिटिविटी भी कहूँगी,
क्योंकि आपकी लाइफ में ये है कि फिज़िकली, मेंटली, सोशली आप अपने लोगों के साथ बातचीत करते हो, लेकिन अपने वक्त आपको लगता है कि मुझे उनके साथ अभी बातचीत नहीं करनी है, तो दूर हो जाते हो। आप अपने तरीके से ही रहना पसंद करते हो, चाहे सामने वाले को बुरा ही क्यों ना लग जाए। ये आपके अंदर एक नेचुरल क्वालिटी है, उसको आप बेदखल नहीं कर सकते हो। वो आप सही तरीके से जानते हो, लेकिन सामने वाला इंसान नहीं समझ पाता है ये बात आपकी। आप अपने सारे सपने पूरे करने में यकीन रखते हो और आपका बस एक ही मोटो होता है, एक ही फोकस होता है कि मुझे मेरे सपने पूरे करने हैं, मुझे मेरी लाइफ में सफलता चाहिए और इसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। इसके लिए आप गलत रास्ते के ऊपर भी जाने के लिए तैयार हो। इस तरह का आपका नेचर है, क्योंकि चैरियट का कार्ड आया है। चैरियट का कार्ड को आपने ध्यान से देखा हो तो एक वाइट हॉर्स है और एक ब्लैक हॉर्स है। तो आप गलत रास्ते के ऊपर जाओगे, लेकिन अपनी शर्तों के मुताबिक चलना है। मतलब गलत रास्ते पर चलना है, इसका मतलब ये नहीं है कि गलत लोगों के साथ शामिल होना है, ऐसा नहीं। आप पूरी तरीके से क्लियर होंगे, पूरी तरीके से मैजिशियन की तरह क्लियर होंगे कि मुझे गलत रास्ते के ऊपर भी पॉजिटिव तरीके से चलना आता है, अपनी शर्तों पे जीना मुझे आता है। तो इसके लिए मैं गलत रास्ते के ऊपर चलने के लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि मुझे मेरे नीति नियम पता है। तो मैं गलत रास्ता चूज़ भी करूँगा, फिर भी मैं उसमें फंसूँगा नहीं, क्योंकि जब मुझे लगे कि ये रास्ते से मुझे कुछ हद तक सफलता मिल गई है, तो मुझे इसे छोड़ देना है, उससे बाहर निकल आना है। तो इस तरह से आप सोचते हो। मैंने आगे ही कहा कि आप चाहे सामने वाले को बुरा क्यों ना लग जाए, टावर की तरह, फिर भी आपको अपने हिसाब से ही दूसरे लोगों से बात करनी है, अपने वक्त के हिसाब से ही दूसरे लोगों के साथ बातचीत करनी है। आप दूसरों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते हो तो उसके लिए गिल्ट महसूस बिल्कुल भी नहीं करते हो, बुरा बिल्कुल भी नहीं मानते हो, क्योंकि आपके लिए अपना वक्त बहुत ज़्यादा कीमती है। और कभी कभी आप बहुत ज़्यादा हर्मिट के मोड में निकल जाते हो। हर्मिट के मोड में चले जाने का मतलब है कि 2-3 महीने तक किसी के साथ बातचीत नहीं करते हो और अचानक लोगों के साथ बातचीत करने के लिए आ जाते होंगे। आप अपनी फैमिली की लाइफ में इतने ज़्यादा जुट गए होंगे कि आपको दूसरों के लिए वक्त नहीं निकलता होगा, ऐसा नहीं है। आप कभी कभी आपको हर्मिट के मोड में आना पसंद है, जिससे आपको सुकून और शांति मिले और आप अपने आप को एक ब्रेक दे सको, स्पेस दे सको। और उसके बाद आप 2-3 महीने के बाद या 2-3 हफ्ते के बाद फिर से आप उनके साथ कनेक्शन बढ़ा दोगे और उनको सॉरी भी बोल दोगे सामने से, लेकिन आप अपने वक्त के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस हो। तो गाइस, नॉट फॉर यू का मतलब भी यही है कि आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हो अपनी लाइफ में। दी वर्ल्ड का मतलब यही होता है कि आप देश विदेश भी घूमने जाते होंगे, आपको पूरी दुनिया देखनी है, इतने ज़्यादा आप कॉन्शियस हो। वक्त का इतना ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल करना है कि मुझे पूरी दुनिया घूमनी है, पूरी दुनिया देखनी है, और इतना ज़्यादा अपने एक पैसों को लेकर इन्वेस्ट करना है, इस तरह से आप सोचते हो। 2 ऑफ वांड का कार्ड भी यही कहता है कि आपके लिए अपना वक्त, अपनी सारी चीज़ें, अपनी सारी दुनिया बहुत ज़्यादा कीमती है दूसरे लोगों से। ओके, और गाइस, सारे ओके, तो आप सचमुच में क्या हो, इसके लिए 1 वर्ड्स में मैं आपके लिए कहना चाहती हूँ कि रियली में आप एक जिंदा दिल इंसान हो। ओके, यही आपके लिए बेटर वर्ड्स है। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल चूज़ की है वी, तो सचमुच में आप कौन हैं? तो वी और ब्लू का मतलब यही होता है कि आप सचमुच में एक आपका एक पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होगी। रियली गाइस, आप अपने पहनाव को लेकर, फैशन को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते होंगे। ओके, पर्सनालिटी लुकिंग वाइज ध्यान देना आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है।
ओके, अब यहाँ से देखते हैं गाइस, मेजर अरकाना एक निकालूंगी गाइस, जिससे तुरंत पता चल जाएगा कि रियली में सचमुच में आप कैसे पर्सन हो। ओके, यूनिवर्स डिवाइन, द वर्ल्ड। बॉटम ट्रैक हमारे पास है द हैंगमैन। ओके, अब यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन। दुनियादारी बहुत ही अच्छी तरह से आपको पता है। डेट पाइल 3, इमेजिन, बिटवीन वर्ल्ड्स, वर्ल्ड के 2 कार्ड आए हैं, चाउस एंड कॉन्फ्लिक्ट, गो द डिस्टेंस। बॉटम ट्रैक हमारे पास है ब्रीथ। ओके, अब यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन। दुनियादारी सही तरीके से पता होने की वजह से अपनी कल्पनाओं की दुनिया को रियलिटी में कैसे उतारना है वो आप सही तरीके से जानते हो, और ये बहुत ही कम लोग कर पाते हैं, जो आपके अंदर क्वालिटी है। डेथ, लवर्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ कप, 2 ऑफ वॉन्ड्स, यूनिवर्स डिवाइन, क्वीन ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ वॉन्ड्स, दी चैरियट। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है दी वर्ल्ड। फिर से तो गाइस आपके लिए तो वर्ल्ड के 3 कार्ड आ गए, तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छी स्ट्रगल भरी लाइफ देखी है, तभी तो हमारे पास पहला कार्ड आया है डेथ। डेथ का मतलब भी यही होता है कि पहले आप जिस तरह के इंसान थे उसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ चुके हैं, पूरी तरीके से बदलाव आ चुके हैं, और आप एक दुनियादारी को सही मायने में समझने वाले एक परफेक्ट पर्सन बन चुके हो। आपको कर्मा भी पता है, किस तरह से लोगों के साथ पॉजिटिविटी रखनी है, दूसरों से नेगेटिविटी नहीं लेनी है, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, गलत चीज़ों में पड़ना नहीं है। मतलब पूरी तरीके से दुनियादारी आपको अपने दिलो दिमाग में उतार ली है, और उस हिसाब से ही अब आप आगे बढ़ते हो। अब आप जो भी एक इमेजिन करते हो, कल्पना करते हो, वो रियलिटी में भी करके दिखाते हो, क्योंकि आपने दुनियादारी जान ली है कि दुनियादारी किस तरह से चलती है। तो आप जो भी एक कल्पना की दुनिया में अपने तरीके से सोचते हो, उसको रियली में वो सपना आपका पूरा भी हो जाता होगा, क्योंकि उसमें आपकी मेहनत, पैशनेट, जुनून और एक अच्छापन, लोगों को आपका एक बर्ताव काफ़ी ज़्यादा पसंद आता होगा, क्योंकि जिसने दुनियादारी देखी होती है उनको सही मायने में किस इंसान के साथ किस तरह से बात करनी है, वो बर्ताव किस तरह से करना है, पॉजिटिव एनर्जी कैसे देनी है, वो अच्छी तरीके से आ जाता है, और वो आपको आ जाता है, आ गया है। इस वजह से हमारे पास लास्ट कार्ड आया है गो द डिस्टेंस। गो द डिस्टेंस का मतलब होता है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सफलता, सक्सेस कदम चूम रही है। तो सचमुच में आप अभी किस तरह के पर्सन हो, तो इसके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आप अब बहुत ज़्यादा अपने कपड़ों को लेकर कॉन्शियस हो गए हो। अप टू डेट रहना है, लोगों के सामने आपकी पर्सनालिटी दिखनी चाहिए, इस तरह से रहना है, तभी लोग हमें स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। लोगों के सामने हम अपना दुख दिखाएंगे तो वो हमसे दूर चले जाएंगे। यही दुनियादारी है, वो आप भली भांति समझ गए हो। लोगों के सामने खुश रहना, खुश रहने की एक्टिंग भी करनी है, खुश रहने का दिखावा भी करना है, तभी लोग हमसे अट्रैक्ट होंगे। लोगों के साथ जुड़ना है, उनका सपोर्ट लेना है, उनके साथ पारदर्शिता दिखानी है, लोगों को रियलिटी दिखाते हैं, तभी लोग हमें पसंद करते हैं, वरना नहीं पसंद करते हैं। मतलब आप पूरी तरीके से जान चुके हो कि एक आपको अपनी लाइफ किस तरह से जीनी है। तो आप सचमुच में कौन हो, तो आप एक रियल इंसान हो। मतलब सचमुच में आप एक ज़िम्मेदार और समझदार पर्सन हो, और आपकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। आपकी पर्सनालिटी अमेजिंग होगी। अभी आप पूरी तरीके से एक कॉन्शियस इंसान, फोकस इंसान बन चुके हो, तो आप सचमुच में एक बेहतर और अमेजिंग हो पर्सन।
ब्रीथ का कार्ड यही कहता है कि आप अपने आप को पूरी तरीके से कंट्रोल में रखना अब जान चुके हो और अपनी पॉजिटिविटी को किस इंसान को देना है, किसको नहीं देना है, वो भी जान चुके हो। इंसान को पहचानना आपको आ गया है। हैंगमैन का कार्ड यही कहता है कि आपके लिए अब इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, क्योंकि आप जान गए हो कि दुनिया किस तरह से चलनी है और हमें इसमें किस तरह से चलना है। अपनी पर्सनालिटी को लोगों के सामने कैसे रखना है जिससे लोग हमसे अट्रैक्ट होंगे और हमारी और ज़्यादा जान पहचान बढ़ेगी। वर्ल्ड का कार्ड भी यही कहता है गाइस कि आप सचमुच में एक पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग इंसान बन चुके हो, एक पावरफुल इंसान जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आप बहुत ज़्यादा देश विदेश घूमते होंगे और दुनिया को जो पसंद है वही बताना है, दुनिया को जो पसंद नहीं है वो नहीं बताना है। आपके आसपास के लोगों को भी क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है वो सब कुछ जान लेना है और उस तरह से ही उनके सामने देना है, रखना है। मतलब आपको पता ही है कि दुनिया को क्या पसंद है, उस तरह से ही उनके साथ बर्ताव करना है। दुख तकलीफ़ें और परेशानियाँ लोगों को कहने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। सिर्फ मजाक उड़ाएंगे या कुछ नेगेटिव बोलकर निकल जाएंगे, कोई मदद करने आने वाला नहीं है, ये आप जान चुके हो। इस वजह से आप लोगों को खुशियाँ देते हो और बदले में आपको खुशियाँ मिलती है। लोगों को आप पॉजिटिविटी देते हो तो बदले में आपको पॉजिटिविटी मिलती है और यही नियम है। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय गाइस।